बड़े ही वफादार हो तुम। क्या क्या कहा? क्या क्या किसकी वफादारी? अरे ये तो खुद भैरानी की गद्दी छीनना चाहते हैं। इसलिए तो तुम्हें बिना बताए ये अस्त्र दे रहे तुम्हें। वफादारी किसी एक इंसान के लिए नहीं होती, पूरी प्रजा के लिए होती है, काल लोक की भलाई के लिए। अगर तुम दिम्नासा को गद्दी से उतारना चाहते हो तो ये तुम्हारी वफादारी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम पृथ्वी को बचाने के लिए विवान को मारने के लिए तैयार हो गए। ये क्या हो रहा है? ऐसी हवा तो भैरानी भैराजा के अंदर भरती है। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गई तारीफ। आप जल्दी से चलाओ अस्त्र। पक 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 पक। बस 2 मिनट और है ग्रहण में। वैसे आपकी भी तारीफ होनी चाहिए तौबा तौबा। क्या? मेरी क्या कहा? मेरी तारीफ? अरे मैं तो खुद बदतमीज, मुफ्फट और बहुत बदनाम प्राणी हूँ। अरे मेरा नाम ही तौबा तौबा है। लेकिन आप अपने भैराजा का साथ कभी नहीं छोड़ते। हाँ सो तो है भैराजा। ये तो ऐसे ही है। काल लोक के आने वाली पीढ़ियां आप दोनों को आपकी वफादारी के लिए हमेशा याद रखेगी। करुणा जी, कहीं ये सूर्य ग्रहण की वजह से तो नहीं हुआ? और सूर्य ग्रहण की वजह से कुल्फी पिघल जाए, ऐसा तो कभी नहीं सुना। लेकिन मैंने सुना है ना करुणा जी, सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रह नक्षत्र की दशा बदल जाती है, सूर्य की खतरनाक किरणें धरती पर आ जाती है। शायद इसीलिए कुल्फियां पिघल गई हो। और हमारी मम्मी तो यहाँ तक की कहती है कि सूर्य ग्रहण के समय खिड़की और दरवाजे बंद ही रखने चाहिए। हाँ हाँ, अब बंद कर दीजिए, जाइए। हाँ, मैं बंद करके आती हूँ। हाँ हाँ, और करुणा जी, हम ना विमान को अंदर लेकर जाते। साइंस की पढ़ाई तो हो गई, अब मैथ्स भी करवा देते, ठीक है? हाँ, तब तक कुर्सियाँ भी जम जाएगी। हाँ, जाइए जाइए, ढंग से पढ़ाना उसे। हाँ, ये गर्मी तो विवान के दिमाग तक पहुंच गई है, शायद इसीलिए इसे बेहोशी छा रही है। हाँ, बालवीर ने कहा था ग्रहण के दौरान सूर्य का ताप कमजोर हो जाता है। ज्वालापरी, तुम अपनी शक्तियों से विवान के माथे से सूर्यांश बाहर निकालो। मुझे लगता है हम सबको मिलकर विवान की धड़कन को सामान्य रखना पड़ेगा। चलो परियो। सूर्य ग्रहण लग चुका है, यही सही मौका है। काश के तुम में वफादारी के साथ तुम दोनों में थोड़ी अक्ल भी होती। काश तुम्हें यह पता होता कि थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण होने वाला है। काश तुम ये जानते कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की गर्मी कम हो जाती है। काश तुम्हें झूठी तारीफ की इतनी भूख ना होती। राजा, ये क्या बक रहा है?
बोलने का समय समाप्त। अब होगा खेल शुरू। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये भयमास्त्र है। ये अब विवान को मार के ही रुकेगा। वायु की गति से आगे बढ़ेगा ये हथियार। काश के तुम्हें पता होता भयमार कि वीर लोग की इतनी सारी परियों में से एक परी वायु परी भी है। अब ये अस्त्र धरती का नहीं, काल लोक की तबाही का कारण बनेगा। सूर्यांश बाहर निकल गया। हाँ, विवान का शरीर भी अब थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। विवान, तुम्हें कैसा लग रहा है अब? विवान? विवान, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? विवान आँख क्यों नहीं खोल रहा है? विवान आँखें खोलो। विवान, विवान उठो ना। जाओ परमास्त्र और जाकर वीर लोग के पर खच्चे उड़ा दो। ताकतवर हथियार जो मैं मार लेकर गया था, मैंने नहीं रोकी इसे। अगर ये काल लोक पर गिरा तो वो आ जाएगी। ले ले। अब तो इसे रोकने का एक ही रास्ता बचा है। धोखा किया मेरे साथ। अच्छाई परेशान हो सकती है, लेकिन पराजित नहीं। हो गया सर आपके नट का वाटर? देर से ही सही पर हुआ। हार तो मुझे लग रहा था
कि मैं पॉपकॉर्न की तरह पॉप हो जाने वाला हूँ। बड़े के होते हुए छोटे को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने ये सब किया कैसे? मैंने दरअसल चलाओ ब्रह्मास्त्र। और इस तरह मैंने भयमार की योजना पर ग्रहण लगा दिया। काश मैं भी वहां होता, बस भयमार का छोटा मुंह देखने के लिए। अच्छा विवान, ये बताओ इस सच से तुम क्या सीखी? लो, अभी तो मैं बेड से उठाऊं और आप मेरी क्लास ले रहे हो। विवान, पूरी जिंदगी क्लास होती है। जो इंसान पूरी जिंदगी में कुछ नहीं सीखता वो ना समझ होता है, लेकिन जो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है वो समझदार होता है। और ना समझ तो मैं हूं नहीं, तो ठीक है। तो मैंने ये सीखा कि हमें अनजान लोगों से ना टॉयज लेने चाहिए, ना टॉफी, और ना आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे अंदर क्या कर रहे हो सब लोग? कुल्फी जम गई। अरे देख तुम। हाँ करुणा जी, अब आपकी केसर कुल्फी के बिना कौन रह सकता है? अरे सब टीचर्स तुम्हें ट्यूशन लेने आए हैं और तुम मस्ती कर रहे हो। एक मिनट। ओह, मैं तो भूल ही गया, सारे जम तो धुल चुके हैं ना, अब आप कान खींच सकती है। ये लो।